दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 23 अगस्त यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज फिर से दोस्तों बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर घूमती रही, जहां पे ओपन हुई थी आपको लास्ट में दिख रहा होगा ये 2-3 कैंडल डाउन साइड दिख, लेकिन कुछ नहीं था, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे भाई। जितनी आज मार्केट साइडवेज थी, मतलब हद से ज़्यादा साइडवेज थी भाई आज मार्केट। सुबह का आज व्यू टेलीग्राम पे दोस्तों मैं नहीं दे पाया था आपको, लेकिन स्टडी तो मैंने पोस्ट की थी क्योंकि तबीयत कल से थोड़ी सी ख़राब है, अभी भी ख़राब है, ज़्यादा नहीं है, मतलब हल्का सा फीवर है, शरीर में गुंजाइश सी नहीं है, ऐसा होता ना, तो मतलब इतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो इस वजह से मैं सुबह का व्यू नहीं दे पाया। लेकिन मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का एक स्टडी दिया था कॉल साइड का। अब साइडवेज का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए, 270 के आसपास मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का स्टडी दिया था, जब ये नीचे आके और जब सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी तब। और दोपहर पहले की स्टडी में से दोपहर बाद हमने 265 के आसपास एग्जिट कर दिया। मतलब कितना इंतजार करके, कम से कम 3-3.5 घंटे इंतजार करके और निकल गए। वो 5-10 रुपए भी जो कम हुए वो टाइम डिके के कम हुए होंगे, इतनी ज़्यादा मार्केट साइडवेज थी। हालांकि 280-85 तक गई वो, लेकिन फायदा क्या है भाई, ऐसी मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने बोला था आप सभी को, टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि कुछ मत करना, ओवर ट्रेड मत करना, वरना लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। किसी का बस नहीं चलता भाई ऐसी मार्केट में। और कल की एनालिसिस की वीडियो में जिसको याद है कमेंट करके दोस्तों बताना, मैंने एक चीज़ बोली थी कि एक्सपायरी से पहले ये लोग मार्केट को इस जोन के अंदर रख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है एक्सपायरी से पहले तो एक्सपायरी वाले दिन बड़ा मोमेंटम के लिए हम ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो एक्सपायरी वाले दिन हम बड़े मोमेंटम के लिए ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे। जिसको याद है कमेंट करके बताना दोस्तों। मैंने कल की वीडियो में ही ये बात बोली थी कि 2-3 दिन इसी रेंज में घुमा सकते हैं। आज एक दिन तो निकाल दिया इन्होंने। अब चलिए कल का डिस्कस करते हैं, कहां पे मोमेंटम हो सकता है। ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस वाली दोस्तों एनालिसिस नहीं है, जो कल एनालिसिस थी वहीं आज है। ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, वरना लॉस होगा। और ना ही ज्यादा ओवर ट्रेड करनी है जब तक ये 44,000 के लपेटे में। ये चीज आप लिख लीजिए मेरी, ठीक है। ज्यादा कोशिश करोगे लॉस हो जाएगा। सिंपल सा हमारे पास लेवल है दोस्तों, 44,100 का लेवल हमारे पास ऊपर है और 43,900 का लेवल हमारे पास नीचे है। इसके बीच में जो ये एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। चलिए मैं इस रेंज को, ये जो हमने लाइन लगा रखी है, इसको हम इस सपोर्ट पे मार्क कर देते हैं 43,900 पे, कि इसके नीचे निकलेगी तो भी हमको बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर डीप पे बाइंग हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि मार्केट नेगेटिव है। जब तक ये लो अच्छे से ब्रेक होके रीटेस्ट नहीं हो जाता तब तक हमको ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं जाना है, समझिए बात को, ठीक है। तो अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई 44,000 के आसपास, और अगर 43,900 के लेवल को ब्रेकडाउन करके एक हल्का सा स्विंग बना देती है तो 43,750-60 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और कॉल साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब 44,100 के ऊपर, जब तक प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। वरना 100 के ऊपर तो आज भी गई थी, लेकिन प्राइस एक्शन चाहिए हमको। बात को समझ रहे हो, मतलब यहाँ फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप ओपन हो, 44,100 के ऊपर निकले, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज है भाई, ये भी बीच में अड़ा हुआ है बाबूजी, ये भी नीचे फेंक सकता है मार्केट को। तो ये टेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए फ्लैट या हल्की फुल्की गैप ओपन हुई, 44,100 के ऊपर निकली, थोड़ा सा फिर से नीचे आई और 44,100 के आसपास टच करके फिर से अगर अपसाइड निकल रही है, तो ये अगर स्विंग हमको मिल गया फिर तो हो सकता है ये इस ब्रेकआउट, इसको भी ब्रेकआउट दे दे। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पहला टारगेट हमारा 44,260, 70 या 300 हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, 50-60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डालेंगे। और गैप अप गैप डाउन में हमारी दोस्तों वही स्ट्रेटेजी रहेगी जो पहले कुछ कल और परसों की स्ट्रेटेजी थी। बड़ा गैप अप ओपन होती है, इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है नीचे गैप फिल करके, तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के इसी टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई 43,900 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर जाती है, जाने देना, 43,950 के आसपास टच करके अगर फिर से दिन का लो ब्रेक करे तो फिर 43,700, 43,650, 500 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और बुलिश कैंडल बनती है तो उसका हाई ब्रेक होते हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक होता है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो ये वहम आपका निकल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला है भाई
मुझे लगता है एक्सपायरी तक मार्केट में। चलिए निफ्टी का देखो, पहले मैं स्टडी दिखा देता हूँ। आज की कुछ स्टडी तो थी नहीं, सुबह सुबह का मैं मार्केट व्यू आपको नहीं डाल पाया। मैंने बोला था कि भाई तबीयत थोड़ी सी ढीली है, लेकिन बाइंग सेलिंग एरिया मैंने डाले थे। फिर ये हमारी स्टडीज दिया 11 बजे हैं दोस्तों, हमने 260-70 के आसपास इसमें मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए बोला, और 1 बज के 47 मिनट पे 265 पे निकल गए भाई, कोस्ट के पास ही। मतलब हालत देखिए आप, थोड़ा सा नीचे ऊपर गई ऐसी बात नहीं। फिर मैंने एक स्टॉक की स्टडी दी थी, आप जाके इसका चार्ट चेक कर सकते हो। इसके अंदर 200 FIDs ने बाइंग की है पिछले कुछ दिनों पहले 500-350 के आसपास। और भी कई चीज़ें हैं, डिमांड एरिया से भागा है, इसलिए मैंने दे दिया पेपर ट्रेड। आप इसमें भी कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने ग्रुप बनाया। आज कुछ मार्केट में नहीं था तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे डाल के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा, PCR डालूंगा वगैरह कुछ डालूंगा, तो लोग सोचेंगे चलिए ट्रेड कर लेते हैं, डाटा पॉजिटिव दिखा हुआ है। लेकिन जब मार्केट दिख ही नहीं रही है किसी काम की, तो भाई इससे मैंने अच्छा समझा कि कुछ ना ही डालूं, ताकि कोई पजल ना हो। और कुछ तबीयत भी खराब थी भाई, ठीक है। तो ये ग्रुप दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का। लेकिन ओरिजिनल चैनल को लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर, ठीक है। तो मेरे नाम से ना तो किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे देने की जरूरत है भाई, मैं कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूँ, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है। तो मेरे नाम से मेरा लोगो या फोटो देख के किसी को पैसे ना दे, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ। मेरे नाम से बहुत सारे लोगों ने मेरे ही सारे फोटो डाल के और मेरे ही नाम से यूजर नेम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखे हैं। तो प्लीज़ भाई बच के रहिए, मैं कहीं टेलीग्राम के अलावा कहीं भी बात नहीं करता हूँ, और टेलीग्राम का इनबॉक्स जो मेरे से बात करने का वो मेरे चैनल पर ही है, आपको पिन मैसेज में दिख जाएगा। तो प्लीज़ भाई बचें, किसी को पैसे ना दे मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं भाई। इतना बोलने के बाद, डेली वीडियो में बोलता हूँ, इतना बोलने के बाद भी अगर कोई लूटेगा तो भाई फिर मैं उसका हाथ थोड़ी पकड़ सकता हूँ, फिर तो वो अनपढ़ों वाली बात हो गई। अब उनको तो हम रोक नहीं सकते भाई, खुद ही होशियार बन सकते हैं। चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में देखिए भाई, बताओ लाइन को रेस्पेक्ट किया या नहीं किया, खुद बताओ भाई, कमेंट करके बताना है, इस लाइन को रेस्पेक्ट किया या नहीं किया निफ्टी ने आज फिर से। यहीं तक का तो हमारा टारगेट था, और ये टारगेट दोस्तों हमारा जब यहाँ पे थी निफ्टी तब था। ये तो कल जा नहीं पाई थी, आज चली गई और आते ही नीचे फेंक दिया इसको। और सब मतलब सपोर्ट ना निफ्टी का था ना बैंक निफ्टी का, दोनों एक रेंज में थे, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे। तो हमारे पास निफ्टी का भी दोस्तों सिंपल एनालिसिस है। 19,380 के नीचे निकले, प्राइस एक्शन बनाए तो 19,320 तक का हमारा टारगेट होगा। 10-15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है 19,380 के नीचे निकल के स्विंग बनाती है तो, और अगर 19,430-40 के ऊपर निकल के ऐसा स्विंग बनाए तो फिर 19,500 19,540 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ये कब है दोस्तों? जब ये इसके बीच में ओपन होती है, यानी कि 19,380 से लेके 19,440 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। जब ये इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तो ही हमको काम करना है। बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो जाती है, मान लीजिए 19,460 के आसपास ओपन होगी, तो इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे आके अगर फिर से ब्रेकआउट देती है या फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो उसका हाई ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे। 19,500 का पहला टारगेट होगा और 15-20 पॉइंट का हमारा हाईएस्ट स्टॉप लॉस होगा, तो कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए और उसका लो ब्रेक होना चाहिए। अगर दोस्तों कल, इस बात को नोट करना, अगर कल बड़ा मोमेंटम दोपहर पहले आ जाता है, मान लीजिए दोपहर पहले निफ्टी यहाँ तक आ जाती है या फिर बैंक निफ्टी नीचे सपोर्ट तक आ जाती है, तो दोपहर बाद फिर रिकवरी भी कर सकती है, हाई चांस है। मतलब मार्केट कल रिकवरी कर सकते, दोनों साइड मोमेंटम कर सकती है अगर सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बनी और दोपहर पहले सपोर्ट के आसपास आ गई तो दोस्तों ये निफ्टी के लेवल थे। चलिए ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूँ कि आपको ट्रेड करना क्यों अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि भाई पोजीशन देखिए, अभी तो एक्सपायरी 2 दिन बचे हैं, लेकिन पोजीशन देखिए दोनों साइड, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि किस साइड ऑपरेटर बैठा है, क्योंकि कांटे की टक्कर चल रही है। कहीं ना कहीं मंदड़ी है, यानी कि मंदी वाले ज़्यादा पोजीशन बना के बैठे हैं, तो ये मार्केट को खींच सकते हैं ऊपर अगर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा पोजीशन ऐड नहीं हुई तो, क्योंकि ये लोग ऑपरेटर हो सकते हैं क्योंकि कम पोजीशन है। बात को समझ रहे? तो इन सभी ज़्यादा लोगों का पैसा, क्योंकि ज़्यादा पैसा इधर लगा है तो ये ज़्यादा पैसा कम लोग ही खा सकते हैं,
ठीक है। अगर इस साइड जाएगी तो इनके हाथ में बहुत कम पैसा आएगा, क्योंकि इधर पोजीशन थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन 400 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। 450 के ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट 500-550 का हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ट्रैप होंगे और मार्केट में मोमेंटम अच्छा आ सकता है। नीचे अगर 380-350 के नीचे निकलती है तो पहला टारगेट 300-250 का हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ऑप्शन चेन भी बिल्कुल ऐसी ही है भाई जैसी कल थी। बाकी 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को यूज़ करते हैं, ठीक है, देखते हैं, मतलब 10 बजे के बाद ही। भाई बैंक निफ्टी को क्या हो गया, बैंक निफ्टी का पता नहीं भाई, अरे भाई पता नहीं क्या हो गया यार। बैंक निफ्टी भाई क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए, रिलोड करता हूँ मैं पेज को। बैंक निफ्टी में भी भाई 44,000 का जो लेवल है, सबसे भयंकर लेवल 44,000 का लेवल ही है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, सबसे भयंकर लेवल। 1 मिनट रुकिए, दूसरी मोजिला फायरफॉक्स, भाई नेटवर्क चला गया शायद, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लेवल मैंने आपको बताए हैं, मतलब कौन से लेवल बताए हैं, 43,900 का और 44,100 का ये लेवल, इसके ऊपर नीचे ही हम बैंक निफ्टी में कॉल या पुट साइड प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों ये लेवल थे आज के। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूर तुम लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तबीयत थोड़ी सी डाउन है भाई, हो सकता है कल भी थोड़े से कम अपडेट मिले। आप सबसे सहयोग की उम्मीद है। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।